अच्छा, मेरी अम्मी की यहाँ पर है दावत, मुझे जाना है दावत में। तो मैंने सोचा था आज कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो मेरी सासू अम्मा बन चुके हैं इस टाइम पे। एक काम करती हूँ तो दूसरा काम बता देते हैं, दूसरा काम करके हटती हूँ तो तीसरा काम बता देते हैं। अब उनको ये मालूम है कि इसको दावत पे जाना है, लेकिन वो काम पे काम बताए जा रहे हैं मुझे, ताकि ये थोड़ी और लेट जाए, ताकि थोड़ी ये और लेट जाए। लेकिन मैंने फटाफट काम निपटाया तो सामान लेकर आ गए, राशन लेकर आ गए। राशन के अंदर मैंने उनको कहा था कि तेल लेकर आना, तो वो पैकेट वाला तेल लेकर आना, तो ये पैकेट वाला तेल नहीं लेकर आए। अब ये लेकर आ गए हैं खुला वाला तेल। तो इसको हमने बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि अगर ये गिर गया तो आपको मालूम है, अगर तेल वगैरह कोई चीज़ गिर जाती है तो काम कितना ज़्यादा फैल जाता है। तो मैंने इसको बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर इसको स्लो स्लो डालना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा तेल जो है बिल्कुल फाइनल डल गया ठीक ठाक होकर। अच्छा, तेल के बाद मैंने उनको कहा था कि पत्ती का जो है ना 1 किलो वाला साशे लेकर आना, मतलब 1 किलो का जो आजकल पैकेट चल रहा है वो वाला, फैमिली मिक्सर का वो वाला लेकर आना। अब ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पैकेट लेकर आ गए हैं छोटे वाला। अब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये बोलेंगे 2 दिन के अंदर तुमने पत्ती ख़त्म कर दी। तो देखें, कर रहे हैं ना सासू वाले काम। हालांकि मेरी सास इस वक्त मेरे साथ नहीं है, वो बेचारी तो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब सास का काम पूरा कर देते हैं। जैसे कि मैंने इनको बोला है कि प्लीज़ आप मुझे एक बेड बनवा कर दे दें। कब तक हम लोग गद्दे के ऊपर ही सोते रहेंगे? ऐसे हम लोग गद्दा बिछाते हैं, उसके ऊपर हम लोग सोते हैं, फिर सुबह में हम लोग उसको उठाते हैं। हज़ार तरह की परेशानियां हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब ने तो जी मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे हस्बैंड कहाँ पाए जाते हैं जो बेगम के इशारों के ऊपर नाच रहे होते हैं? हम लोग तो जी बस देख देख कर, टिकटॉक के ऊपर देख देख कर हम लोग तो परेशान हैं कि ऐसे हस्बैंड आखिरकार मिलते कहाँ से हैं। अच्छा चलें, आप लोग बताएं, आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही हैं या फिर ये सिर्फ टिकटॉक के अंदर ही नज़र आते हैं? तो रात में मैंने सिलाई की थी बच्चों के कपड़ों की, तो वो सब काम हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा था कि चलो सुबह में हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन सुबह में तो सिलाई का जो सारा काम वगैरह था मैंने फारिग किया। साथ में मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए। बच्चों को मैंने कहा कि बच्चों आप लोग तैयार हो जाओ, कपड़े वगैरह पहन कर बिल्कुल रेडी हो जाओ। आपकी मम्मा का जैसे ही काम खत्म होगा तो हम लोग चलेंगे नानी के यहाँ। अच्छा, बच्चों को तो हमने तैयार कर दिया, अब खुद हमने तैयार होना है और सब काम अभी और बाकी हैं। तो हस्बैंड साहब ने कहा कि जी घर की पूरी सफाई करके जाना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर तो है ना, जैसे कि अल्लाह माफ़ करे वापस ही नहीं आने वाले हैं, तो कहते हैं जी सारी सफाई करके जाओ, सारे जो है ना घर के कपड़े धोकर जाओ। तो जी मैंने भी हो गई शुरू, मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग की दावत अगर बेशक कैंसिल हो जाए, लेकिन इस घर का काम कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब आप लोग मुझे ये बताएं, मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ना इस घर के अंदर मालकिन हूँ या फिर मैं हूँ नौकरानी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो जी घर की सफाई की, साथ में मशीन भी लगा ली कि चलो सही है, काम करते करते जी अब घर में लड़ाई से तो बचना है ना किसी न किसी तरह। जो हमारी जो है ना हस्बैंड साहब जो सासू अम्मा बन जाते हैं, इनसे हमारी थोड़ी जान छूट जाए। लेकिन भाई सफाई सुथराई ये वो, अच्छा हमसे पूरे बाकायदा सही काम करवा लेंगे कि सही सही काम करना है, लेकिन जो इनके काम अपने ज़िम्मे पर होंगे ना वो पूरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा फ्रिज टूटा हुआ, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए ये टूटा हुआ, ये इनसे ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, सुबह का सारा काम ख़त्म किया तो जी लेकर आ गए हैं सहरी के बनाने के लिए खाने का सामान। सहरी के अंदर हमने अब बनानी है दाल, जो कि हमने 3 मिक्स दाल ली है, और साथ में हम लोगों ने इसके बनाए हैं पालक, यानी कि हम लोगों ने पालक और दाल की रेसिपी बनाई है, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि जी हम लोग घर से बाहर निकलना जो है कितना मुश्किल होता है। बाज़ लोग बोलते हैं कि जी आपके घर में तो छोटी सी फैमिली है, आपके घर में क्या काम है, आपको तो सुकून ही सुकून है। तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि हम लोगों का एक दिन का काम कितना ज़्यादा होता है, और अगर हम लोगों ने कहीं जाना है तो कितना काम करने के बाद जाना होता है। तो दाल को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था मीठे पानी के अंदर, और साथ में अब हम लोगों ने पानी गर्म किया और दाल को हमने उसके अंदर उबालना है। सिर्फ हम लोगों ने इसको नमक डालकर, हल्का सा नमक डालकर गलने के लिए छोड़ देना, सिर्फ हमने इसको गलाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोबारा से पैन के अंदर तेल डालेंगे, उसके अंदर हम लोग प्याज डालेंगे। प्याज को हम लोगों ने गोल्डन करना है। गोल्डन करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से गला लेना है। और हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं मसाले, जो कि हमारे नॉर्मल घर के ही मसाले हैं, जिसमें होता है हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला,
धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर। सब मसालों का कच्चापन दूर करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जिनको हमने पीस लिया है। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं दाल, जो कि हम लोगों ने पहले से गलाकर एक साइड पर रख दी थी। और अब हमने इसको दाल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो साथ ही हम लोगों ने पालक को अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके रख लिया था। इसकी वीडियो आपके साथ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आपकी बहन को जो है कपड़े भी धुलाई करने थे। तो जी मैंने जो है इस टाइम पे हस्बैंड साहब को कहा कि आप कटिंग करो, मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी अम्मी के घर जाना है। आपने कहा था कि मैं जल्दी जल्दी आपके साथ काम करवाऊंगा, लेकिन मुझे वही टाइम हो गया है कि अभी मुझे बहुत देर हो रही है। तो मैंने हस्बैंड साहब को कहा कि आप ही काटो और आप खुद ही इसके अंदर शामिल करो। तो जी हस्बैंड साहब आपके सामने बना रहे हैं खाना और दाल अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी तैयार होने वाली है। और इसके बाद हम लोग साथ में बना रहे हैं इसके चावल। तो चावल बनाएंगे साथ में, हम लोगों ने ये बना ली है। ये तो हम लोगों ने खाना है सहरी के अंदर। अब आप लोग बोलेंगे कि जी सहरी में चावल कौन खाता है? तो जी खाने को तो कुछ भी आप खा सकते हैं, चाहे सहरी हो चाहे अफ्तारी हो। आप उसमें पराठे भी खा सकते हैं, आप उसमें चपाती भी खा सकते हैं, आप उसमें चावल भी खा सकते हैं। खाने का कोई मसला नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दे दीजिएगा, फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।